तो मेन हमारा है पीपीवी को एम्पावरमेंट मॉड्यूल, यानी कि जो हमारा जो पीपीवी है, जिसपे कि हम लोग जो आज के डेट में जो हमारा बैकबोन बिजनेस है, यानी कि जो डीएक्शन का सारा सिस्टम है, जो वो सारा कुछ हमारा पीपीवी पे निर्भर करता है, यानी पर्सनल पॉइंट वैल्यू। और ये पर्सनल पॉइंट वैल्यू हमारा इस कदर काम करता है कि आपके टीम का ग्रोथ, आपका बोनस का साइज, आपका नेटवर्क का साइज, सारा कुछ डिपेंड करता है आपके पीवी पे। अगर आपका पीवी ग्रोथ अच्छा है, टीम छोटा है, पीवी का वॉल्यूम अगर सही है, तो आप एक बहुत ही बेहतरीन मार्केट में रंग दिखा सकते हैं और अच्छा बोनस प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आज जो है हमारा जो पीवी है, वो पीवी जो बढ़ने में किन किन कागर मतलब कारगर का हाथ है, और कैसे हम लोग पीवी को बढ़ा सकते हैं, कैसे पीवी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हमारा पीवी को बढ़ाने में किसका किसका रोल है, क्या क्या करने से हमारा पीवी बढ़ेगा, पीवी बढ़ने से हमारा 3000 पीवी का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बाद 1000 पीवी का क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें इसी कड़ी में हम लोग और भी सीखेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा मतलब कि रियल डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इन तमाम कड़ी को हम लोग इसमें इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पीपीवी एम्पावरमेंट मॉड्यूल। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पीवी है वो एम्पावरमेंट यानी बढ़ेगा कैसे। सबसे पहले जो इनका उद्देश्य है, जो एम है, जो हमारा गोल है, उसमें गोल क्या है कि हमारे टीम में जितने भी नेटवर्क है, यानी जितने भी लोग हैं, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पुराने हैं वो बेकार हैं, जो नए हैं जो एक्टिव है वही काम करें। नहीं, पुराने भी बहुत काम। अभी बीच में कुछ ऑफर ऐसे आए थे कि जो इनएक्टिव मेंबर था उनके लिए ऑफर निकाला गया। इतने सारे इनएक्टिव मेंबर को रि फिर से मतलब एक्टिव किया गया, रिएक्टिव किया गया, ताकि वो सारे लोग फिर से काम किए। कुछ लीडर का भी हाथ है, कुछ अपने से भी किए। तो ये सब क्या है कि आज का जो हमारा एम है, पुराना नया जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका पर्सनल पॉइंट वैल्यू यानी पर्सनल पीवी को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाए, सुधार किया जाए, ताकि उसे और एक नए मार्गदर्शन की ओर बढ़ाया जाए। इसके बाद पीपीपी जो है वो ग्रोथ किस तरीके से होता है, कि उसका नॉर्मल मैथमेटिक्स, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा तामझाम जो कि और को दिमाग से हट जाए, नहीं, सिंपल सा ऐसा बात है जो कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहली बात है कि पीपीपी है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है, होता क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहली बात है कि पीपीपी जो है ये क्या है। स्टॉक पॉइंट गए सामान लेने के लिए, मान लीजिए सिक्योरिटी लेने के लिए 415 रुपया दिए, प्रोडक्ट लिए, आ गए। फिर ये पीपीपी है क्या, इसी बीच में हम लोग देखेंगे। फिर ये क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब चीज के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। पहला पीपीवी कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी प्रोडक्ट है अपने डीएक्शन में, सभी के पास एक खुद का एक एमआरपी है फिक्स, एक उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है यानी डीपी है, कार्ड रेट है, दूसरा सॉरी तीसरा पीवी है यानी पॉइंट वैल्यू है, चौथा कुछ उसका एसबी है, सेल्स वैल्यू। यानी कि ये फिक्स है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ना आप चेंज कर सकते हैं ना हम चेंज कर सकते हैं, वो कंपनी से ऑटोमेटिक वो बन के आया। अब इसमें जो है, ये अगर एक महीने में जितने भी हम लोग सामान परचेज करते हैं, मान लेते हैं कि हम एक चाय परचेज किए, एक स्पेलना परचेज किए, एक पेस्ट कप परचेज किए, एक गाना सॉफ्ट परचेज किए, इस तरीके से परचेज वगैरह करने के बाद अगर हमारा जो भी वॉल्यूम है, जितना भी कार्ड रेट हुआ, वो हम ब्रांच में दे दिए कि हाँ मेरा 3000 रुपये का सामान हुआ, मान ले मेरा कि मतलब 800 पीवी हुआ, हम घर आ गए। तो वो सारा सामान के बाद हमारा एक पीवी बनता है, यानी कि सब प्रोडक्ट में एक फिक्स पॉइंट है, वो पॉइंट कह सकते हैं कि वो सारा पॉइंट मेरा जुड़ जुड़ के होता है। तो 1 तारीख से लेकर के, जैसे अभी इस मंथ 1 जुलाई से लेकर के कैलेंडर माह मतलब काउंटिंग होता है 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में। इसके बीच में आप जितने भी खरीदारी करते हैं अपने नाम पे, उसे ही पीपीवी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ भी चाय ले रहे हैं, पेस्ट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, अपने कार्ड पे लेकर के हम किसी को भी दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या हम उसे खा रहे हैं, या खुद यूज कर रहे हैं, या हम किसी नॉन डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, वो सारा कुछ अगर अपने कार्ड पे ले रहे हैं तो वही मेरा पीपीवी कहलाता है। अगर हम एक महीना में 6 ले लेते हैं तो मेरा 3000 पीपीवी हो जाता है, जिसे हम पर्सनल पॉइंट वैल्यू कहते हैं। तो ये मेरा पॉइंट वैल्यू होता है, हर प्रोडक्ट पे ये फिक्स होता है। अब ये जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है
कि पीपीवी एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डीएक्सन बिजनेस में ऑक्सीजन के समान है, यानी कि ये आपकी बिजनेस का ऑक्सीजन है। कहने का मतलब है जिस तरीके से पानी में जो अगर मछली रहती है तो वो बिना ऑक्सीजन का या गिल्स की सहायता से वो ऑक्सीजन लेती है, अगर वो ऑक्सीजन ना ले तो मर जाएगी। ठीक उसी तरीके से हमारे बिजनेस में 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, उससे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर वो पीपीवी नहीं कर रहे हैं तो। अगर वो पीपीवी कर रहे हैं, पर्सनल पॉइंट वैल्यू कर रहे हैं, यानी खुद से अपने कार्ड पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, तब जाकर के वही मेरा ऑक्सीजन है बिजनेस का। आपको क्या लगता है हमें जो इस महीने बोनस आएगी 10 जुलाई को, तो पिछले महीने हमने कुछ खरीदारी किया होगा, हमारे टीम में कुछ लोगों ने अपने कार्ड पे कुछ खरीदारी की होगी, तभी तो ये मेरा बोनस आएगा। यानी कि हर महीना 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जितने भी खरीदारी हम लोग करते हैं, वही चीज हमारे बिजनेस के लिए ऑक्सीजन के रूप में काम करता है। डिएक्शन बिजनेस का जो मेन स्वास्थ्य संकेत है, वो हमारा मतलब कि कुछ बातों पे निर्भर करता है। पहला, एक डिस्ट्रीब्यूटर का पीपी वॉल्यूम क्या है? कहने का मतलब है कि अगर मान लेते मेरी टीम में 10 लोग हैं, 10 लोग 1000 पीबी करते हैं, कितना पीबी हुआ? 10,000। कोई बड़ी बात नहीं। अगर वही लोग 3-3 हजार पीबी करते हैं तो 30,000। यानी कहने का मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर का पीपीवी वॉल्यूम बहुत डिपेंड करता है आपके बिजनेस को बड़ा करने। कोई लोग बोलते हैं कि मेरे टीम का जो है 1 तारीख को जो है 50,000 पीबी गया। 50,000 की अच्छी बात। अगर मान ले कि एक आदमी अगर 5,000 पीबी कर रहा है तो 10 ही लोग किए होंगे, 50,000 हो गया होगा। अगर वो हजार हजार पी एक आदमी 1000 पीवी किया होगा तो 50 लोग लगे होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जितने भी लीडर हैं वो खुद पीवी यानी पर्सनल पीवी कितना करते हैं। दूसरा, एक डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा पीपीवी प्राप्त करने का तरीका, यानी कि वो जो है पीपीवी कैसे प्राप्त करता है। पीपीवी कैसे प्राप्त करता है मतलब जाएगा अपने कार्ड पे सामान लेगा, परचेज करेगा, बनेगा, तो सामान लेगा तो वो क्या करेगा फिर उसको डिटेल करेगा। ये सब चीज को हम लोग देखते हैं। अब इसका जो इम्पोर्टेंस है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है हर महीने पीपीवी क्यों मेंटेन करे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम एक ही बार पीपीवी ले लें, यानी कहने का मतलब एक ही बार हम 3000 पीवी की जगह हम जुलाई महीने में 10,000 पीवी बना ले और पूरा साल कोई दिक्कत नहीं, कोई पीवी नहीं करे। नहीं, आपको एक्टिव रहने के लिए, आपको सक्रिय रहने के लिए, आपको निरंतर अपने बिजनेस में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए आपको हर महीने कैलेंडर माह के हर महीने में आपको क्या करना पड़ेगा? पीवी करना पड़ेगा। ये मेंटेन मतलब कि ये मैंडेटरी है, जरूरी है। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का व्यवसाय बढ़ता है, व्यवसाय बढ़ने का मतलब बिजनेस किस तरीके से बढ़ता है, हमारा हमारा पीवी से बढ़ता है, वॉल्यूम से बढ़ता है। अब सोच के देखिए मेरे टीम में है हर महीने 10 ज्वाइनिंग हो रही है, कोई भी व्यक्ति एक भी पीवी ज्वाइन मतलब एक भी प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहा, लेकिन हम आधार कार्ड ला रहे हैं, 2 फोटो ला रहे हैं, पैन कार्ड ला रहे हैं, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हर महीने 10 लोगों को ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मेरा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा? वो डिपेंड किस पे कर रहा है? हमारा पीपीवी कितना बढ़ रहा है, यानी हर व्यक्ति कितना पीवी कर रहा है। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर का व्यवसाय बढ़ता है, उसे स्वाभाविक रूप से बढ़ने की आवश्यकता होती है, यानी उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पीवी खरीदारी चाहिए, ताकि वो परचेज करे, यूज करे, फिर लोगों को बताए, फिर वो यूज करे। इस तरीके से एक मतलब मल्टी लेवल बन जाती है। समय के साथ इसे स्वचालित करने की आवश्यकता होती है। हम हमेशा कुरियर बॉय या डिलीवरी बॉय नहीं बने रह सकते। कहने का मतलब है आज हम क्या किए, मेरे बगल के मान ले कि जो फ्रेंड है, मान ले कि राजेश है, हम उसको पकड़े, बोले चलो दोस्त, मतलब हम उनके घर पे गए, बोले ये चाय बहुत अच्छा है, ये स्पलना बहुत अच्छा है, ये चीज अच्छा है। तो वो क्या करेगा, उसको यूज कर लेगा, ले लेगा। फिर जाकर के फिर अगले महीने गए तो फिर वो ले लेगा, लेकिन तीसरे महीने हम उसके घर पे नहीं गए तो वो क्या किया, प्रोडक्ट नहीं लिया। वो एक्टिव मोड में नहीं है। हमें एक्टिव मोड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डिस्ट्रीब्यूटर को ब्रांच तक लाना पड़ेगा, उससे यूज करवाना पड़ेगा, उसे कंजप्शन की ताकत को बताना पड़ेगा कि इसे यूज करने से क्या बेनिफिट है। और जब वो बंदा खुद ब्रांच आकर के खुद प्रोडक्ट लेकर के यूज करने लगे, तब जाकर के वो स्वचालित या ऑटो पायलट मोड पे आता है। और ये करने से आपका बिजनेस बूम होता है, ना कि हमारा इस तरीके से। इसके बाद है कि समय के साथ पीपीवी का स्वचालित डिस्ट्रीब्यूटर का स्वाभाविक रूप से हमेशा जीवित रखता है। पीपीवी जो है स्वचालित डिस्ट्रीब्यूटर का स्वाभाविक रूप से हमेशा जीवित रखता है। कहने का मतलब आप सोच के देखिए, हम क्या किए, 1 महीना प्रोडक्ट लिए, ब्रांच गए, प्रोडक्ट लिए के बाद हम उसको यूज कर रहे हैं, हम इतना प्रोडक्ट लेके आ गए, अब 6 महीना हम कहीं नहीं जा रहे। तो आपको क्या लग रहा है?
आपको क्या लग रहा है कि वो मेरे स्वभाव को जिंदा रखे? यानी कल के डेट में बीच में अगर मान ली कि मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ, हम कहीं और चले गए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम हर महीने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लाएं, खाएं, लोगों को बताएं, फिर ब्रांच गए, फिर आए, फिर गए, ये चेन जो अगर कंटिन्यू बड़ा होते गया, तो हम हमेशा एक कनेक्टेड में रहे, यानी कनेक्शन में रहे, जिससे कि हम डीएक्शन के प्रति वफादार और डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करने वाले और डीएक्शन का एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर या नेटवर्कर के रूप में काम करेंगे। लेकिन अगर हम एक बार प्रोडक्ट लेकर कंजप्शन करके अगर हम 6 महीना स्टॉप कर लिए, अब 6 महीना ब्रांच ही नहीं गए, ना किसी से मिले, ना किसी से बात किए, तो आपको क्या लगता है वो मेरे स्वभाव को जिंदा रखेगा? नहीं। 5 महीने के बाद हम खुद बोलेंगे नहीं टीएक्सएल का प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन कौन जाएगा वहां लाने के लिए? मेरे घर के बगल में यहाँ पे मतलब कि शर्मा जी का दुकान है, वहीं से उठा के लेके चले आए। तो मेरे स्वभाव को जीवित कौन रखता है? अगर हम कंटिन्यू प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, ब्रांच से ला रहे हैं, खा रहे हैं, तब। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम पीपीबी अपने कार्ड पे ले रहे हैं, तब व्यवसाय के लिए पीपीबी और जीवन के लिए सांस लेना स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जिस तरीके से हमें जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमारे बिजनेस में पीपीपी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब सोच के देखिए पीपीपी का एक चीज और, हम लोगों को बता रहे हैं, अपनी टीम में बता रहे हैं कि 3,000 पीवी करना चाहिए, 1,000 पीवी करना चाहिए, 5,000 पीवी करना चाहिए। सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम खुद नहीं कर रहे हैं। हम खुद अपने नाम से नहीं ले रहे हैं। क्या लग रहा है वो मेरा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाएगा, मेरा बोनस आएगा? नहीं आएगा। तो ये चीज मेरे लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहाँ पे ये है कि उसको जो है ऑटो पायलट मोड पे कैसे करें, स्वचालित कैसे करें। दो पावर है इसमें। सबसे पहला पावर ऑफ कंजप्शन, पावर ऑफ रिटेलिंग। पावर ऑफ कंजप्शन का पावर ये है कि जब तक आप उसको खाएंगे नहीं, आपको अपने अंदर का क्षमता नहीं बढ़ेगी। जैसे मेरे यहाँ 11 बजे पेस्ट खत्म होगा तो उससे पहले ही मतलब वो ला के रखना पड़ता है, या मुझे सौंफ खत्म होगा पहले ला के रखना पड़ता है। उससे पहले 2-3 पीस में पहले से स्टॉक करके रखना पड़ता है। कॉफी जैसे कि आज पापा का कॉफी खत्म हुआ जिमो का, तो वो चीज पहले से बताया जा रहा है। ये सब चीज क्या होता है कि पावर ऑफ कंजप्शन, जब तक कि आपको उसकी लत ना लग जाए, जब तक कि आप उसके बगैर नहीं रह पाए, तो ये जो चीज होती है ये पावर ऑफ कंजप्शन की होती है। ऐसा नहीं कि आज खाएं, फिर अगले शनिवार को खाएंगे, फिर अगले रविवार को खाएंगे, इस तरीके से ऐसा नहीं। ये पावर ऑफ कंजप्शन। इससे क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर में एकदम कॉन्फिडेंट होता है 100% कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेहतरीन है। दूसरा क्या है, स्मार्ट कंज्यूमर, यानी कि अब जो है आप जो भी कंज्यूमर हो स्मार्ट हो। आपको क्या लगता है कि जो डिक्सन का गारंटी पेस्ट कंटिन्यू यूज कर लिया हो, उसको मार्केट का कोई दूसरा पेस्ट कोई भी आकर के बता सकता है? कभी नहीं बता सकता। वो स्मार्ट है, वो उधर से भी बेनिफिट बचा रहा है, इधर से भी हेल्थ से बेनिफिट ले रहा है। दूसरा क्या, पावर ऑफ रिटेलिंग। पावर ऑफ रिटेलिंग का मतलब अब हम बिजनेस में अपना वॉल्यूम और कैश फ्लो बेहतर करने के लिए ये हमको मदद करता है। कैसे? अभी हम पेस्ट यूज कर रहे हैं, बगल में कोई आया कि बोला कि नहीं भैया हमको पेस्ट चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम गए ब्रांच से पेस्ट उठा के लाए, कितने में? 330 रुपए में। इनको हम कितने में देंगे? 400 रुपए में। बेनिफिट कितना होगा? 70 रुपए। सिर्फ बातचीत करने में हमको 70 रुपए मिल गया। ये होता है पावर ऑफ रिटेलिंग। अगर हम एक चाय को रिटेल कर रहे हैं तो रिटेल का प्राइस हमको ब्रांच से कितना मिला? 415 में। इसको इनको कितने में दे रहे हैं? 520 में। लगभग 105 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। यानी दोनों मिला के लगभग 175 रुपए, पौने 200 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, सिर्फ चाय और पेस्ट। अगर इस तरीके से करके हम रिटेल करते हैं तो हमें क्या होगा, डेली डेली हमें आराम से रिटेलिंग का पावर बढ़ेगा, मेरा पीवी का ग्रोथ होगा, मेरे टीम में बढ़ेगा, मेरे कंजप्शन बढ़ेंगे। इस तरीके से एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर का निर्माण होता है। रियल डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? जो लोगों को, ऐसा नहीं कि आप जो है 10 लाख का प्रॉपर्टी लगा करके एक बड़ा सा गोडाउन लिए हैं, 2 ट्रक लिए हैं, 2 स्टाफ रखे हैं, एक मान ले कि रिसेप्शनिस्ट रखे हैं कि आपको आपके पास आया प्रोडक्ट रखने के लिए, वो होता है रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर का। वो डिस्ट्रीब्यूटर का संदर्भ नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये है कि डायरेक्ट फैक्ट्री से एक आम आदमी तक, एक किसान तक, एक विद्यार्थी तक, एक शिक्षक तक, एक महिला तक, एक हाउसवाइफ तक डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचे, बीच में कोई बिचौलिया ना हो। इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डीएक्शन में बेहतर तरीके से दो पावर है, पावर ऑफ कंजप्शन और पावर ऑफ ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहाँ पे है उपभोग। उपभोग की ताकत बेहतर कैसे करें, यानी जो कंजप्शन करेंगे उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। पहला क्या है, स्मार्ट उपभोक्ता बनेंगे, यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे। ब्रांड बदलेंगे। ब्रांड करने का मतलब अभी जैसे अभी जैसे ही कि हम लोग मतलब कि कहीं पर भी जाते हैं, या हम लोग कहीं पर भी पंखा लेने के लिए जाते हैं, तो लोगों के एक मन में अहम बैठा हुआ है
उषा का पंखा बेहतर होता है। उषा का जो है थोड़ा महंगा है, आज से नहीं बहुत दिन से सुन रहे दादाजी के, एक रूम में लगा हुआ है, बहुत पुराना पंखा है, अभी तक चल रहा है। क्यों? वो अब ब्रांड हो गया। अभी हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, मतलब कि एक मोबाइल ही लेने के लिए जाते हैं, हम लोग बोलते एप्पल का मोबाइल ब्रांड। क्या है, आपको क्या लगता है एप्पल का कुछ अपना कुछ असेंबल करके नहीं, वो सिर्फ अलग अलग जगह से सामान लाते हैं, अपना एक ब्रांड बना चुके हैं, वो सर्विस अच्छा प्रोवाइड करे। तो इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, अपना एक ब्रांड बताना। ब्रांड बताने का मतलब क्या है? रिएक्शन का जो गैनर्जी पेस्ट है, गैनर्जी सॉप है, रिएक्शन की मतलब इसी गैनर्जी है, कॉफी है, अभी पर्सनल केयर, होम केयर, बेवरेज, इसके बाद हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट आइटम्स आ चुके हैं। इसके बाद क्या, अपने ब्रांड को शिफ्ट जैसे ही हम लोग करेंगे, हमें क्या होगा, बहुत सारे जो खर्च है वो हमारा निवेश में बदलेगा, यानी इन्वेस्ट होगा। कैसे इन्वेस्ट होगा सर? हम तो हर महीने जाकर के 3,000 का सामान लेके आते हैं, वो तो मेरा खर्च होता है। इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है? इन्वेस्ट इस तरीके से हो रहा है, आप जितने भी सामान का परचेज कर रहे हैं, आपका एक्यूमुलेशन फी भी बढ़ रहा है, आपको आगे चल के एक एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव दिया जाता है, ट्रैवल से इंसेंटिव दिया जाता है, आपका ग्रोथ अच्छा होता है, आपका टीम का नेटवर्क अच्छा होता है, और ये कंटिन्यूसली आपका परसेंटेज बढ़ता है। अब यहाँ पर एक चीज है कि अमीर, गरीब, बूढ़ा, जवान, पुरुष, महिला, बीमार, स्वस्थ, शहर या गांव, सभी में एक बात कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? हम सभी कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर है? कैसे कंज्यूमर है? मेरे पड़ोसी तो डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज नहीं करता, वो कैसे कंज्यूमर है? डीएक्सन का कंज्यूमर नहीं है, कहीं का तो कंज्यूमर है। क्या उसके घर में तेल नहीं बनता है, खाना नहीं बनता है? क्या उसके घर में नमक नहीं डाला जाता है? क्या उसको वो साबुन से नहीं नहाते हैं? क्या उसके घर में कपड़े नहीं धोए जाते हैं? क्या वो फ्लोर क्लीनर नहीं करते हैं? क्या वो बाथरूम साफ नहीं करते हैं? हाँ, करते तो हैं, कंज्यूमर तो है, तो कहीं ना कहीं के तो कंज्यूमर है। हाँ, इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं बहुत तरीके से यूज कर रहे हैं। पर्सनल केयर में यूज करते हैं, खाद्य पदार्थ में यानी कि ड्रिंक वगैरह में यूज करते हैं, होम केयर में यूज करते हैं, सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। कंज्यूमर तो है, बस हमें उसे क्या करना है, ब्रांड बदलेंगे और ब्रांड को अपने में शिफ्ट करेंगे। जैसे हम ये शिफ्ट करने में सक्सेसफुल होता है, ये जैसे ही हम सक्सेसफुल होंगे, हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बूम करेगा। किस तरीके से बूम करेगा? अंतर यह है कि कौन सा ब्रांड। अब सवाल यह है कि हम पड़ोसी को कैसे समझाएंगे कि कौन सा ब्रांड में शिफ्ट होना है, आपका ब्रांड या कोई दूसरा ब्रांड। अब नमक यूज करना, कौन सा नमक यूज करना? नहीं, हम देशभक्ति, हम टाटा का नमक यूज करें, अच्छी बात है, हम अन्नपूर्णा का नमक यूज करें। उसको हम अपने में कैसे शिफ्ट, मतलब शिफ्ट करें पिंक सॉल्ट में। फर्क इस बात से है कि आप किसका बिजनेस बना रहे हैं। अगर आप टाटा का बिजनेस नमक खा रहे हैं, किसका बिजनेस बढ़ रहा है? रतन टाटा का। अगर आप मतलब कि और भी कोई मतलब कि ब्रांड का यूज कर रहे हैं, तो वो किसका बिजनेस बढ़ रहा है? उनका। आपका बिजनेस या किसी और का बिजनेस? हम लोग दूसरे का बिजनेस बढ़ा रहे हैं। अंतर यह है कि आप किस उत्पाद पर भरोसा कर रहे हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट पे वैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। अभी तक का जो हमारा गैनर्जी या डिक्सन का जो बैकग्राउंड है, वो कभी भी क्वालिटी को लेकर के कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। अभी तक कहीं पर भी ऐसा सुने कि हाँ डिक्सन का इस वाली क्वालिटी में, इस वाले प्रोडक्ट में जो है क्वालिटी गंदा आया या डुप्लीकेट आ गया, नहीं। प्राइस जो हो, लेकिन लो प्राइस में डीएक्सन हमेशा क्वालिटी को लेकर के कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। आप डीएक्सन के अगर जितने भी लोग हैं तो सभी इस चीज को जानते होंगे कि जो मैनेजमेंट का जो टीम है, जिन पे थोड़ा सा भी करप्शन का थोड़ा सा अगर चार्ज आता है, उनको तुरंत डिसमिस कर दिया जाए। ये कभी भी किसी के प्रति जो है कोई मर्सी या कोई दया नहीं करती। अभी क्या है, हम लोग को ब्रांड बदलने की कोशिश करना है, और ब्रांड जिस तरीके से हम लोग बदलेंगे, हमारा क्वालिटी की ओर शिफ्ट होंगे, तो हमें जो है बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। अपने ब्रांड का जो उपयोग करेंगे, हम लोग अपने बिजनेस बनाएंगे, और अपने प्रोडक्ट को हम लोग भरोसा करेंगे। इस तरीके से हम लोग को विश्वास करना है। यानी कि जो पर्सनल केयर है, पर्सनल केयर में हमारा बैम्बू बर्स है, यानी जो पेस्ट है, गंजी सॉप है, बेबी ऑयल है, बॉडी लोशन है, फेस वॉश है, शैम्पू है, टेल्कम पाउडर, नीली तेल है, टीटी क्रीम, मसाज ऑयल, बहुत सारी चीजें। इसके बाद फूड एंड बेवरेज में बॉडीसेप कॉफी है। कॉफी बहुत तरह से आइटम है हमारे तरफ, हमारे पास 2 in 1 है, 3 in 1 है, जीमो का है, कॉर्डिसेप सीरियल है, स्पिलना सीरियल है, इसके कोकोजी है। ये सब चीज प्रोडक्ट है। होम केयर को रिप्लेस इसमें करेंगे, मॉस्किटो कॉइल्स है, 7 इसके स्टिक्स है, इसका मल्टी क्लीनर है, डायना क्लीन है। सप्लीमेंट में तो बहुत सारे हैं, स्पिलना, आरजीजी, कॉर्डिसेप, लाइनमैन, इसके आयुर्वेदा का 6 सीरीज, इसके बाद मोरंजी, नोनी, वगैरह वगैरह।
इस तरीके से जब हम लोग शिफ्ट करते हैं हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं? रिवॉर्ड्स हमें इस तरीके से मिलते हैं। सबसे पहले एक चीज है, स्मार्ट जो बनते हैं तो उससे हमें बेनिफिट क्या क्या मिलता है। तो बेनिफिट हमें ये समझाना है कि सबसे पहला जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है, जो जो डीएक्सन स्मार्ट कंज्यूमर होता है। नॉर्मल कंज्यूमर क्या होता है? खर्चा करता है। लेकिन डीएक्सन का स्मार्ट कंज्यूमर, हम और आप क्या कर रहे हैं? निवेश। नॉर्मल कंज्यूमर क्या हुआ, उसको छूट मिल रही है क्या? कुछ नहीं। लेकिन डीएक्सन कंज्यूमर को 25% तक छूट मिल रही है। क्वालिटी में नॉर्मल कंज्यूमर को क्या क्वालिटी मिल रही है? कोई जानकारी नहीं है। लेकिन डीएक्सन में इंटरनेशनल ब्रांड है। जो ब्रांड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो क्वालिटी का साबुन आप यूज कर रहे हैं, वही साबुन मलेशिया में यूज हो रहा है, वही साबुन चेन्नई में यूज हो रहा है, वही साबुन नेपाल में यूज हो रहा है। डीएक्सन का इंटरनेशनल ब्रांड। हेल्थ बेनिफिट से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन डीएक्सन का जो कंज्यूमर है उसको सब यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया जाता है? हेल्थ प्रेफरेंस, यानी कि आपको अपनी सेहत के लिए सबसे पहला ध्यान दिया जाता है। अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे, आप अपने डाइट में इसको लेते हैं, तो आपका हेल्थ अच्छा रहता है। प्रमोशन मिलता है क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर को? नहीं। लेकिन हमें क्या मिलता है? पैसिव इनकम मिलता है। इसके बाद मासिक रिटर्न क्या मिलता है? मंथली रिटर्न क्या मिलता है? कुछ भी नहीं नॉर्मल वाले को। लेकिन रिएक्शन वाले को क्या मिलता है? 9 टाइप्स ऑफ इनकम मिलता है। ब्रांड में ईमानदारी का लाभ मिलता है कुछ? क्या? कुछ नहीं। हमें फ्री कंजप्शन, फ्री प्रोडक्ट मिलता है। अभी बहुत सारे ऑफर चले हुए, इतना सारे ऑफर चले हुए हैं। अभी 3-3, 4-4 ऑफर चल रहा है। हर महीने कुछ ना कुछ ऑफर चला है, लेकिन इस महीने कुछ ज्यादा ही ऑफर चला हुआ है। अभी कोको जी पे, 2 कोको जी पे एक मतलब कुछ आइटम फ्री है। आरएजीएल पे फ्री है। इसके बाद फिर आपको और भी प्रोडक्ट वगैरह में फ्री। 10 स्पन्ना छोटा वाला लेने पे उस पे फ्री, 5 बड़ा वाला स्पन्ना लेने पे 1 स्पन्ना फ्री। यानी कि ये आपको कंज्यूमर बिजनेस बढ़ाने का महत्व दे रहा है, जितना तरीके से बढ़ा सकते हैं। बिजनेस का अवसर देता है क्या नॉर्मल कंज्यूमर को? कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा ऑफर है। एक नॉर्मल, जिनको कुछ नहीं आता, कटिहार में एक ऐसी महिला है जिनको कि हम देख करके हम लोग को अपने आप पे शर्म आती है। नॉर्मल महिला है। वो महिला, उनको लगता है कटिहार जो आती है वो ट्रेन में सफर करके आती है, लमसम 30 किलोमीटर का सफर करके आती है कटिहार। पैदल पहुंचती है ब्रांच। फिर वहां से प्रोडक्ट वगैरह परचेज करके फिर वो महिला जो है निकलती है। फिर ट्रेन का सफर करके दूसरी जगह जाती है। दूसरी जगह कहने का मतलब है वो महिला कटिहार से निकल करके वहां से लमसम उस दिन 60 किलोमीटर का सफर करके आए थे, 60-65 किलोमीटर का सफर करके जाना आना सेम डेट में करके आई। शाम तक फिर ब्रांच गई, फिर जो रिटेल हुआ उस प्रोडक्ट को बेची, फिर पीली की, फिर जाकर के वो घर गई। उस महिला को देख करके हम लोग को अपने आप पे शर्म आया। वो नॉर्मल महिला, कोई ज्यादा शिक्षित नहीं है, और ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती है। ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती, अकेले महिला। जो कि अगर मान ले कि हम लोग को भी कभी कभी जाने में इस तरीके से भय लगेगा, लेकिन वो महिला नॉर्मल ट्रेन का सफर करके, उनको सब पता है। उनको सही से बोलने नहीं आता। वो विवेक सर को या मतलब उन पर पूछ पूछ कर, ब्रांच में पूछ पूछ कर पागल कर देती है, सर ये ट्रेन वहाँ कितना बजे आएगा। इस तरीके का लैंग्वेज यूज करती है। तो हमें किसी के लैंग्वेज का मजाक नहीं उड़ाना, हमें उससे कुछ सीखना है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये बिजनेस का ऐसा ऑफर आप सोच सकते हैं, वैसा हिंदी बोलने वाले महिला को किस जगह पे जॉब मिलेगा? अभी नॉर्मल एक मॉल में जो भी महिला जॉब करती है उसको 6,000 रुपये, 5,000 रुपये सैलरी दिया जाता है मंथली। एक जगह एक महिला को बोला जा रहा था स्कूल बस में काम करने के लिए 3500 रुपये में। वहां पे कोई बिजनेस का अपॉर्चुनिटी नहीं, 3500 में 30 दिन रगड़ के काम करेगी तब जाकर उसे 3500 दिया जाएगा। लेकिन हमारे डिएक्शन में क्या है? एक नॉर्मल महिला, और उस महिला का जिसके बारे में अभी हम बात करें, उस महिला का 23,000 बोनस था। 23,000 बोनस था। वो बोनस दिखाई, और बोनस का स्टेटमेंट निकाल करके, उसको ये भी नहीं पता कि आईडी क्या है। वो बोनस का स्टेटमेंट निकाल के वो दी, बोले सर यही मेरा कार्ड नंबर है, इसी में सब सामान का बिल है। उसका जो स्टेटमेंट देखे तब जाकर उसमें एहसास हुआ। तो ये इस तरीके से बिजनेस का ऑफर देती है। और कीमत आप इसका क्या लगा सकते हैं? डिएक्शन नॉर्मल कंज्यूमर कुछ नहीं, और डिएक्शन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कंज्यूमर बनने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन अवसर का मौका मिलता है। अब यहाँ पे बात आती है, सर ठीक है सारा बात समझ गए, ब्रांड भी हम शिफ्ट कर गए, बहुत ही अच्छा लगा, कंज्यूमर बन गए, यूज कर रहे हैं, कार्ड बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कितना पीवी करेंगे सर? और कौन कौन से सामान लेना है? सही बात है। अब नए वाले को अगर हम सीधे बोलेंगे 3,000 पीवी करो, संभव तो नहीं है। तो उनके पास दोनों ऑप्शन, 3,000 पीवी, उसको सीधा से बोलिए बोनस आपको अच्छा चाहिए या ठीक ठाक चाहिए? नहीं, अच्छा चाहिए। अच्छा चाहिए तो अच्छे के लिए अच्छा काम करना। 1,000 वाले को सीधा डायरेक्ट बाईपास कीजिए, उसको एकदम निगलेक्ट करना।
उसको बोलना है 1,000 अगर आपको पीवी करना है तो आप नॉर्मल करो, घर में बैठ के खाओ, घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। आप अगर बिजनेस करने के लिए आए हो, किसी को बताने के लिए आए हो, अगर पैसे कमाने के लिए आए हो, तो 3,000 पीवी से नीचे का कोई बात, सीधी सी बात। 3,000 पीवी के लिए क्या क्या लेना होगा? नॉर्मल सा एक डायग्राम बनाया गया है, जो कि आप अपने घर में यूज करेंगे ही करेंगे, नहीं करने का कोई सवाल नहीं। अपने घर में चाय यूज करेंगे, पेस्ट यूज करेंगे, घर में सॉप यूज करेंगे, फेस वॉश यूज करेंगे, शैम्पू यूज करेंगे, चाय, कोकोजी, डिएक्शन, नमक, जैगरी, ब्लैक कॉफी, ये सब एक ही प्रोडक्ट में यूज किया गया है। आपका एग्जैक्ट 3,005 पीवी पूरा दिया। दाम 9800, यानी मोटा मोटी मान के चले हम 10,000 मांगते, 10,500, 11,000 मांगते। सर 11,000 लगा के 3,000 पीवी करेंगे? सही बात है, बात तो सही है, 11,000 रुपया लग रहा है। तो 11,000 रुपया लग रहा है, अगर हम उसको यूज करें, यूज करने के बाद हमको प्रोडक्ट पे बिलीव हो गया, अगर कोई आया हमसे मांगने के लिए, उसको हम देंगे, वो 11,000 रुपया आपको हर 1,000 पे 200 रुपया का प्रॉफिट देता है। यानी कि अगर ये 1,000 का प्रोडक्ट खुद यूज किया और 1,000 का प्रोडक्ट किसी को हम दे दिए ये वाला लगा के, मोटा मोटी 24 से 25 सौ रुपया आपको बेनिफिट देगा। सही बात है। अब ऐसा कौन सा बिजनेस है जहाँ पे 10,000 रुपया लगा के 25 सौ रुपया कमाया जाता है? कहीं नहीं। आप नॉर्मल कैलकुलेशन करके देखिए। अभी तो और प्राइस जो बढ़ गया है उसमें तो और जा करके अभी रिटेल प्रॉफिट बहुत ज्यादा कर दिया, सिर्फ रिटेल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अगर पीवी आएगा तो 3,000 का डायरेक्ट आप मान के चले, नॉर्मल अगर ज्वाइनिंग किया है 10% से करेगा, 9%। 3,000 का 10% मान के चले, 9%, कितना ज्यादा जाएगा। और भी चीज जितना भी करेंगे, ब्रांड बदलने से हमारा धीरे 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 पीवी का ग्रोथ अच्छा होगा, सारा कुछ बेहतरीन होगा। अब स्मार्ट कंज्यूमर बनने के फायदे क्या क्या है? फायदे ये है कि आपका वॉल्यूम सभी प्राकृतिक आपदाओं में सुरक्षित रहेगा। ये कौन सा बात हुई है? प्राकृतिक आपदाओं का मतलब ये हुआ, कभी कोविड आ जाए, कभी बारिश आ जाए, कभी गर्मी हो जाए, कभी सर्दी हो, लेकिन आपका पीपी भी एकदम सेफ है। आप अच्छे मतलब कि कंज्यूमर हैं, अच्छे मतलब प्रोडक्ट यूजर हैं, तो आप प्रोडक्ट यूज करेंगे ही, तो आपका पीपी क्या हुआ? फिक्स हो गया। दूसरा क्या है? आपका वॉल्यूम सभी वित्तीय आपदाओं में सुरक्षित रहेगा, चाहे त्योहार हो, पारिवारिक मतलब कि गैदरिंग हो, या कुछ भी फैमिली एक्सपेंस हो, कुछ भी हो, आपका हमेशा पीपीबी फिक्स रहेगा। आपका वॉल्यूम सभी बिजनेस स्थितियों में सुरक्षित रहेगा। कहने का मतलब अच्छा वॉल्यूम, कम वॉल्यूम, टीम एक्टिव है, डीएक्टिव है, उससे कोई मतलब नहीं, आपका पीपीबी एक्टिव है। अगर ये चीज अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका ये स्मार्ट कंज्यूमर बनने के जो फायदे हैं ये भी आपको मिलेंगे। टिकाऊ बिजनेस मॉडल है, उपभोक्ता की शक्ति बनाएगी, आपको एक स्मार्ट कंजप्शन रिटेलिंग की ताकत बनाएगी और आपको एक असली डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करेगी। यानी कहने का मतलब स्मार्ट कंज्यूमर प्लस असली डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा वही है टिकाऊ बिजनेस मॉडल। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर यूज भी कर रहा है और लोगों को रिटेल भी कर रहा है, तो वही तो टिकाऊ है। और क्या चाहिए? दो ही क्वालिटी चाहिए, हम किसी में भी ढूंढते हैं। पहला, वो बंदा खुद चाय पिए, दूसरा दूसरे को चाय पिलाए। वो खुद को पेस्ट यूज करे, दूसरे को पेस्ट यूज कराओ, यही तो चाहिए रिएक्शन, और क्या चाहिए? जो ये करे वो टिकाऊ है, जो ये नहीं, जो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर ये ना करे वो टिकाऊ नहीं। सीधी सी बात। तब जाकर के ये टिकाऊ मॉडल पे काम करता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का ताकत क्या है? डिएक्शन आपको एक ऐसा वितरक, यानी कि ऐसा नेटवर्क के रूप में, मतलब कि नेटवर्क करने का अधिकार देता है कि प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल ब्रांड है, दुनिया के किसी भी कोने से आप इसको, इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि आप यहाँ बैठे बैठे आप नेपाल के लोगों को भी ज्वाइन करा सकते हैं। नेपाल में अगर आपको जाने की पेश हो रहा है, आपको यहाँ बोलना सर। आपका पाकिस्तान में कोई है, वहां पे अगर प्रोडक्ट यूज हो रहा है, आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। ये आपको इंटरनेशनल एक आपको छूट मिलता है कि आपको इस तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें आपके व्यवसाय में कैश फ्लो सुनिश्चित करेगा, जो किसी भी व्यवसाय के अस्तित्व के लिए प्रमुख कारकों में से एक है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी नेटवर्क है, जितने प्रोडक्ट है, आप सोच के देखिए ना। अभी एक हमारे घर के बगल में ही, जैक्सन ऑफिस के जस्ट बगल में ही, चिक्का लिट्टी ऐसा करके कुछ है, जो पटना में मरीन ड्राइव के बगल में ग्रेजुएट लोग की जो है, लिट्टी चोखा, मतलब कि वो चिकन चिकन और लिट्टी को मिक्स करके इस तरीके से कुछ दुकान खोली, तो वो कुछ ज्यादा फेमस हो गया। उसका एक फ्रेंचाइजी खुला है जैक्सन पूर्णिया ऑफिस के जस्ट बगल में। एक फ्रेंचाइजी बस वो आ करके खोल के गई, मतलब उद्घाटन के दिन वो लड़की थी पटना वाली, बस खोल के गई। वो फ्रेंचाइजी लेने के लिए उसको 5 लाख रुपए लगे। फिर वो सरसा निकल गए, फिर वो दूसरी जगह ब्रांच पे, फिर वो और कहीं निकलेगी। आपको क्या लगता है सब दिन वही लड़की बना के देगी चिकन और लिट्टी? नहीं। सिर्फ वो अपना लोगो लगा दे कि ये हमारा
नहीं बोलते ये हमारा आदमी, जैसे नेतागिरी आदमी सब नहीं बोलते, उसी तरीके से। अभी एमबीए चाय वाला बहुत बड़ा मतलब ये हुआ था, प्रफुल्लित चक्र कुछ नाम। वो सिर्फ अपना टैग देता था, कितने दिन वो एमबीए चाय वाला वो आपके बगल में आकर के चाय बना के खुद अपने हाथ से देता था ना। वो एक टैग बन गया, ब्रांड बन गया। उसी तरीके से आप जिस भी दुनिया में काम करेंगे, ये आपका ब्रांड है, और ये आपको कैश फ्लो में 100% बेनिफिट करेगा। इसके बाद क्या है, अपने व्यवसाय को मजबूत और कैश फ्लो बढ़ने का जो स्ट्रेटजी है वो इस तरीके से है कि हमें घर में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ उदाहरण भी हम देते हैं। हम किसी लोगों को हम बताएं प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, आप इसको यूज कीजिए। उससे फोन पे बात हुआ, एक दो बार मिलकर बात की, बोले ठीक है यूज करेंगे। एक बार गए टरका दिए, दूसरी बार गए तो भी बोला सर ऐसा सब बात है, हम इतने इतने तारीख को आप आइएगा। यानी कहने का मतलब अगर आज सैटरडे है तो हम उसको, वो बोली 3 दिन बाद सर आप आइएगा, हम उसे प्रोडक्ट ले लें। बहुत अच्छी बात है। अब परसों जो है हम गए, अब जाने के बाद हम जैसे ही गए हैं वहां पे, अब वहां पे जो है जाने के बाद क्या हुआ कि मेरे पास जो है कुछ प्रोडक्ट था वो पहले ही निकल गया। तो निकल गया तो उस जगह पे क्या हुआ कि हम जैसे गए कुछ दिए, तो इसके बाद कुछ सामान उनको नहीं था, हल्का फीवर वगैरह था, तो मेरे पास स्प्रुना नहीं था और गिलोय नहीं था। तो वो चीज बोली कि अच्छा आप ऐसा कीजिए, आपको हम कल ला करके दे, या परसों हम आपको दे देंगे। ठीक। तो जो प्रोडक्ट हम दिए बस उसी का पेमेंट लेके आ गए। हम परसों गए, परसों जा करके बोले कि ये प्रोडक्ट लाए आप इसको ले लीजिए। अब वो क्या बोल रही, सर पैसवा तो था, लेकिन वो बगल से कंपाउंडर आया ना, 2 सुइया दे दिए बुतरू को, और सुइया जो दे दिए ना उसी में जो है पैसा उसमें निकल गया। ऐसा कीजिए ना, इसको 2 4 दिन के बाद ले। यानी कहने का मतलब ये है, ये एग्जाम्पल हट गया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके पास प्रोडक्ट है वही ब्रांच। आप सभी लोगों को ब्रांच उठा कर नहीं लेके जा सकते हैं। आपके पास एक सीड स्टॉक जरूरी है। अगर आपके घर में कोई आया कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए, और उस जगह पे या कोई बातचीत करने के दौरान में बोला नहीं नहीं बात तो आपका अच्छा लग रहा है, कहाँ दीजिए, दे दीजिए। बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो सामान नहीं, आप पैसा दीजिए ना, आपको हम ऑफिस से ला करके हम दें। तो क्या लगता है सामने वाला एक बुड़बक है? कभी नहीं देगा। वो वेट नहीं करना चाहता, कंज्यूमर कभी भी इंतजार नहीं करना चाहता है। वो क्या करेगा, तुरंत पैसा लेगा। मान लीजिए अभी गर्म साबुन खत्म हो गया, और वो बोलेगा कि गर्म सर एक साबुन खत्म हो गया हमको ला के दीजिए। हम बोले अच्छा ठीक है अभी नहीं, शाम में जाएंगे। तब तक वो बगल वाले दुकान से गया, दूसरा साबुन उठा के यूज कर लिया। बोले अच्छा ठीक है सर ये साबुन वहाँ को खत्म होने दीजिए ना, इसके बाद तब ला करके देंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आपके घर में एनी हाउस सीड स्टॉक होना चाहिए। तो सीड स्टॉक कितना यूज करें, जो आपका मेन प्रोडक्ट है, जो आपका कंज्यूम मतलब कि कंटिन्यू प्रोडक्ट है, वो कम से कम 5 सेट में रखिए। 5 सेट में रखने इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर आप यूज करते हैं तो ठीक है, रिटेल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो यूज करेंगे नहीं करेंगे उसको। इस तरीके से 5 सेट कम से कम रखिए। सारा प्रोडक्ट नहीं, चाय स्प्रना पेस्ट साबुन गिलोई, या जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको। इस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करें अपने व्यवसाय का प्रचार करें। आज के डेट में जो हम लोग हैं, सोशल मीडिया कहने का मतलब हो गया जो फेसबुक इंस्टाग्राम, अभी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हम लोग कितने सारे लोग जुड़े हैं, एक ग्रुप ग्रुप बना हुआ है। तो किस तरीके से होगा? हम लोग बहुत सारे लोगों को नहीं जानते, लेकिन कैसे जान रहे, सोशल मीडिया के माध्यम से। आज की डेट में हम बहुत लोगों से फेस टू फेस नहीं मिले, लेकिन आज की डेट में हमको लोग जान रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों को जान रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को जानते नहीं, फेस टू फेस नहीं मिले, लेकिन सोशल मीडिया का ये पावर है, हम लोग बहुत सारे लोगों को जान रहे हैं। कभी भी हम लोग क्या लग रहा है कि हम लोग अदानी से मिले हैं, लेकिन उसका चेहरा जानते हैं, वो क्या काम करता है वो भी जानते हैं। इस तरीके से हम लोग बहुत, जैसे हम लोग नाम लेते हैं प्रोफेसर के हैं वसुपाल सर, बहुत सारे लोग नहीं मिले उनसे, डॉक्टर एस रंजन सर से नहीं मिले, बहुत सारे लोग के अग्रवाल सर से नहीं मिले, लेकिन लोग जानते हैं हाँ यही है, यही के अग्रवाल सर। ये बोलते हैं तो एकदम पूरा डांट के बोलते हैं, हालांकि इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहुत अच्छा लेसन देते हैं। कहने का मतलब सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं अपने पीपीवी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन ग्राहक बनाए। जैसे कि गोविंद सर के माध्यम से, एक पश्चिम बंगाल के एक हैं नरेश मेहता ऐसा करके कुछ थे, ना गोविंद सर उनसे मिले ना वो कभी गोविंद सर से मिले, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से वो उनसे मिले, बातचीत वगैरह हुआ, ज्वाइनिंग हुआ, प्रोडक्ट यूज किए, जूम मीटिंग में लिया। ये अच्छा खासा नेटवर्क दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये है पावर ऑफ सोशल मीडिया। इस तरीके से अगर हम लोग यूज करते हैं, एम क्या रखना है, 3 महीने यानी 90 दिन 20 कंज्यूमर,
90 दिन 20 कंज्यूमर मतलब ये हम किस तरीके से, ये समझ में नहीं है। 90 दिन में 20 कंज्यूमर कैसे सर? 90 दिन में 20 कंज्यूमर का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को भी कंज्यूमर कब बना रहे हैं, किसी को भी कंज्यूमर बनाने का मतलब ये हो गया कि 90 दिन आपके पास। अगर हम एक कंज्यूमर को बनाते हैं, मोटा मोटी मेरे पास मान के चलिए 5 दिन होते हैं। 5 दिन में एक कंज्यूमर नहीं बनेगा। 5 दिन से 4 दिन, 5 दिन में एक कंज्यूमर ढूंढना जो यूज करे, यूजर बचे। 5 दिन में एक कंज्यूमर यूज करेंगे, इस तरीके से करने का मतलब मोटा मोटी 100 दिन में, यानी 90 दिन में, 90 95 दिन में मेरा आराम से बन जाएगा। 3 महीने का लक्ष्य रखना, कोई हड़बड़ी नहीं। उससे भी आसान बात, 90 दिन 20 दिन है, 20 को भागा करते हैं 3 से, यानी कि 6 कंज्यूमर हमें चाहिए एक महीने में, यानी 7 कंज्यूमर हमको एक महीना में चाहिए। 7 महीने में एक कंज्यूमर, 7 दिन में एक कंज्यूमर नहीं मिल पाएगा हमें, आराम से मिलेगा। जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क हम लोग बढ़ाएंगे, पावर बढ़ाएंगे, ये हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पे चले जाएंगे। अच्छा, कितना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा सर? पीवी भी समझ लिए, पीवी करना है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, ब्रांड भी हम चेंज कर लिए, अब लोगों को बता भी रहे हैं, तो लेकिन सर कितना वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए, कितना पीवी करें कि हम डीएक्शन में अच्छे बने, यानी कि जो हम जो प्रोडक्ट यूज करें। अब हम लोग जो भी इसमें यूज करेंगे, इसमें जो हम लोग जितना भी है, पहले से पावर को देखिए। जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर कहीं दूसरे दूसरे ब्रांड, उसका प्रोडक्ट रेंज कितना है? सिंगल रेंज है, कहीं बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हमारा डीएक्शन में क्या है, डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर का मल्टीपल रेंज है। ब्रांड नॉर्मल है, जो हम लोग पहले भी देख चुके थे। इसमें क्या इंटरनेशनल ब्रांड है, किराया बहुत ज्यादा लगता है। अगर मान लो कोई भी हम डिस्ट्रीब्यूटर में कोई भी दुकान कर रहे हैं, कहीं पर भी हम मान ले कि एक मान के चलते हैं कि हम लोग बाटा का शोरूम लिए, बाटा का फ्रेंचाइजी लिए, तो हम जहाँ खोलेंगे, या होंडा का शोरूम लिए, या मान ले कि हम बजाज का बाइक का शोरूम का फ्रेंचाइजी लिए, हम एक ही सिर्फ बजाज का गाड़ी ही बेच सकते हैं। अब उसका जो शोरूम खोले हैं, तो सिर्फ हम बजाज का शोरूम ही खोल सकते हैं, तो उसका क्या होगा, बहुत ज्यादा हमको किराया लगेगा, 10,000 15,000 या 50,000 महीना लगेगा। फिर हमें 10 से 15,000 रुपये बिजली बिल लगेगा, स्टाफ चार्ज लगेगा। लेकिन डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर का कोई चार्ज लग रहा है क्या? कोई किराया दे रहे हैं? कोई नहीं दे रहा। जो हमारे नेटवर्क का क्षेत्र है, अगर हम ब्रांच खोले हैं, अगर मान लें कि हम पूर्णिया में, अगर मान लें कि हीरो होंडा का शोरूम खोले या होंडा का शोरूम खोले, तो सिर्फ पूर्णिया के कंज्यूमर ही आएगा ना। अगर बाटा का शोरूम खोले चप्पल जूता का, तो वो सिर्फ पूर्णिया के लोग आएंगे। लेकिन डीएक्शन में इंटरनेशनल ब्रांड है, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड है, वन वर्ल्ड वन, मतलब की मार्केट। इस तरीके से विकास का ताकत क्या है? विकास मतलब किस तरीके से हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम घर के बगल में या अपने घर में अगर मान ली किराना दुकान खोलेंगे, तो यहीं का ना कंज्यूमर आएगा। लेकिन डीएक्शन में, पूर्णिया ऑफिस में, कटिहार ऑफिस में, नागांव ऑफिस में, गोड्डा ऑफिस में, पूरी दुनिया भर के कंज्यूमर आते हैं। कहीं से भी लोग आते हैं, कहीं पे गया में मीटिंग होता है, इंटरनेशनल लोग, मलेशिया के लोग आकर के प्रोडक्ट यूज करके जाते हैं। निवेश क्या है? एक विशाल निवेश। कहीं पर भी अगर छोटा सा बाटा का शोरूम खोलेंगे, बजाज का शोरूम खोलेंगे, निवेश हमको कम से कम 1 करोड़ के लमसम लगेगा। 1 करोड़ का लमसम लगेगा, 80 लाख 90 लाख रुपए आसपास लगेगा। डीएक्शन में कितना लगा है? किसको किसको मान लेके 2 लाख रुपए या लोन लेके तो डीएक्शन में कंज्यूमर बने? तो ऐसे लोग हैं 10 लाख 15 लाख रुपए लोन लेके तो डीएक्शन में बने? नहीं, नॉर्मल सा मिनिमम अमाउंट से बने। इसके बाद का टर्न ओवर क्या है डीएक्शन में? सॉरी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर में 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख महीना, 50 लाख 1 करोड़ महीना, इस तरीके से। लेकिन डीएक्शन में अनगिनत, बहुत सारे लोग जिनका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये जो है हमारा जो एफएमसीजी सब है, ये सब प्रोडक्ट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आदर्श मासिक योग्यता पीवी क्या है? ये नॉर्मल पीवी के लिए, अगर आप नॉर्मल डीएक्शन का जो एसआईपी है, उसके एसआईएमपीएस है, उसके माध्यम से चलते हैं तो 1000 पीवी है। लेकिन अगर क्वालिफाई करना है, पीएसए बनना है, ना कोई रोक का है, कोई टोक नहीं, किसी को नहीं देखना। अगर आप 1000 पीवी करेंगे तो आपको दाएं देखना होगा, हमारा नीचे वाला किया कि नहीं किया, हमारा पीछे वाला पीवी किया कि नहीं किया। नहीं करेगा तो बोनस नहीं आएगा। वो किया कि नहीं किया, आपको इधर उधर देखना पड़ेगा। अगर आपको ना इधर देखना है, ना उधर देखना है, ना किसी को पूछना है, तो आंख बंद करके 3000 पीवी कर लेंगे, मेरा पीवी कहानी खत्म, इसका टेंशन नहीं। अब इस तरीके से लेकर के, इस तरीके से जब हम काम करते हैं, तो हमारा जो नॉर्मल पीपीपी है, इस तरीके से हमारा काम होता है। 3 महीने का जो टारगेट है, 3 महीने में आराम से कंजप्शन कर सकते हैं। पावर ऑफ कंजप्शन इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अगर 3000 पीवी हम लोग यूज करते हैं, 20 कंज्यूमर को लेकर फोकस करते हैं, अगर 1000 पीवी करते हैं, तब जाके क्या होता है,
अगर 3000 पीवी करते हैं तब जाके हमारा 20 कंज्यूमर इस तरीके से करके बनता है। इसके बाद 3000 पीवी प्लस डीएक्शन बिजनेस करने का आदर्श तरीका इस तरीके से काम कर सकते हैं। पीवी करने का सही समय क्या है, ये भी बात सही है। सही समय कब है सर, मुहूर्त देख के काम करें? नहीं। सबसे पहले सही समय ये चीज है 3 महीने पहले, 3 महीने जो है हम 1000 पीवी का जो सामान है उसको खरीदेंगे। 1000 पीवी का जो समय है मूल्य है उसको कर देंगे। 20000 पीपीवी का जो उत्पाद है उसको कर देंगे। फिर 3000 पीवी करेंगे। पहले 15 दिन गतिविधि स्वयं परिवार का उपयोग, 15 दिन खुल के यूज करेंगे। कौन कौन? हम, हमारे परिवार के लोग इसको यूज करेंगे। इसके बाद मौजूदा ग्राहक का बिक्री करें और नए ग्राहक खोजें। 2000 पीवी जो है उसको बेचेंगे हम लोग। 1000 पीवी का खुद यूज करेंगे और 2000 पीवी का हम लोग दूसरे को देंगे। इसके बाद 15 तारीख के महीने से अंत तक, यानी 15 तारीख से अंत तक उपभोग के लिए आवश्यक उत्पादों की और पुनः खरीदें। यानी फिर से हम खरीदें। खुदरा बिक्री की आवश्यकता उत्पादों को पुनः खरीदें। इस तरीके से करेंगे तो 3000 से ज्यादा हमारा पीवी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि 3000 ही बनेगा, 3000 से ज्यादा बन जाएगा। ये होता है पावर ऑफ कंजप्शन और पावर ऑफ होटलिंग। 3000 पीपीवी क्यों? ऐसे अपने दम पर अपना बिजनेस कर सकें। यानी कि इसीलिए अब आप सोच लीजिए, बच्चा वाला झुंझुना वाला गाड़ी लेना है या अपने से एकदम बैग टांग के निकल जाना है। दोनों में से कैसा कैसा चाहते हैं वो सोचिए। अगर 1000 पीवी करेंगे तो पीछे नीचे वाले पड़ोसी को बोलेंगे बाबू रे 2000 पीवी तुम कर लो तो हमको बोनस आएगा। और अच्छा काम करेंगे हम, बोनस लेगा मेरा अपलाइन। वो क्या करेगा और नहीं करेगा। तब जाके लास्ट तक महीने तक बोलेंगे कर लो हमको बोनस आएगा। अगर वो गिड़गिड़ाना नहीं चाहते हैं तो अपने आईडी पे 3000 पीवी कीजिए। ये आपको टेंशन मुक्त, हर चीज मुक्त लाइफ देगा। 3000 पीवी क्यों? अब सवाल दूसरा, 3000 पीवी हम लोग क्यों करेंगे? यही मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली बात है। 3000 पीवी हम लोग क्यों करेंगे? खुद का 3000 पीवी निश्चित होगा तब जाके कोई टेंशन नहीं, बिजनेस आराम से काम करेंगे 1 तारीख से लेकर के पूरे महीने तक। 1000 पीवी किया, 2000 पीपीवी के लिए डाउनलाइन पे डिपेंड है तो हम लोग सोचेंगे अपना करेंगे डाउनलाइन पे करें। तब जाकर वही आदमी सब क्या करेगा, बीच में चोरी करेगा। चोरी करने का मतलब क्या है कि मेरा डाउनलाइन जो है सामान खरीदा, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, उसके नाम उसके नाम पे बिल नहीं कटवा के अपने नाम पे बिल कटवा रहे हैं। तब जाके बोलेगा "ए, हमारा अपलाइन से चोरवा, सामान हम खरीदते हैं, मेरा अपलाइन अपने नाम पे बिल नहीं करवाता"। इस तरीके से क्या होगा, हम लोग को दिक्कत होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने दम पे काम करना है। और जब हम लोग इस तरीके से बिजनेस करेंगे तो हम लोग जो खुद यूज करेंगे, जो रिटेल करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, सेमिनार करेंगे, सर्विस देंगे। इस तरीके से हम लोगों को क्या करना, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर यानी एक्टिव नॉर्मल जो कंज्यूमर है वो 100 करेंगे। अगर 100 लोग अगर 1000 1000 पीवी करते हैं तो 1 लाख ग्रुप पीवी हो जाता है। 100 लोग, अगर 100 लोग 3000 पीवी करते हैं तो 3 लाख हो जाता है। 1000 पीवी के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता होती है और 3000 पीवी के लिए भी हमें प्रशिक्षण, मतलब कि प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती है। जरा सोचिए, समान प्रयास तिगुना लाभ। यानी कि 1000 पीवी के लिए हम किसी न किसी को फोकस करेंगे कि सर आप ये यूज कीजिए, वो यूज कीजिए, इस तरीके से यूज कीजिए। और 3000 पीवी में भी सेम इफर्ट लगता है। आप सोच के देखिए अगर बहुत सारे लोग इस तरीके से रिटेल कन्वर्ट कर सकेंगे कि जब ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर यानी कि कहने का मतलब जमीन से जब मकान बनाते हैं, तो फर्स्ट मकान बनाने में थोड़ा सा बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। नीचे गड्ढा खोदा जाता है, नीचे में सरिया, गिट्टी, बालू ये सब दे करके, बीम दे करके, कुर्सी ये सब दे करके, फिर मिट्टी भरा जाता है, फिर और सब चीज दिया जाता है, तब जाकर के फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट होता है। लेकिन सेकंड फ्लोर बनाने में उतना समय लगता है नहीं। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी को, मतलब कि फर्स्ट टाइम फोर्स करते हैं या फर्स्ट टाइम उसको डिक्शन के बारे में बताते हैं तो वो जब यूज करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। हम अगर उसी चीज को थोड़ा सा और पुश कर देंगे, जैसे मान लें कि दो प्रोडक्ट के बारे में उसको हम बताएं, चाय पेस्ट यूज कर रहे हैं, अच्छी बात है यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट मंथ उससे हमको उससे आगे बढ़ना है। चाय पेस्ट ऐसा बताना है कि वो चाय पेस्ट छोड़े नहीं। इसके बाद 2 से नीचे नहीं होना चाहिए, 2 से 3 हो जाए वो चलेगा, लेकिन 2 से 3 नहीं, मतलब 2 से 1 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से क्या होगा, सेकंड फ्लोर बनाने में आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 3000 पीवी क्यों? यानी जो हमारा मतलब रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो हमारा 3000 पीवी का ही है, जो कि हमें एक बहुत अच्छा नेटवर्क
बनाने में काम करती है। उपभोक्ता कैश फ्लो अच्छा रहता है, जो हमारी जेब में अच्छा बोनस दिखता है। और 3000 पीवी अगर खुद भी करते हैं तो उनको भी खुद अच्छा अच्छा खासा बोनस आ जाता है। अब कैसी करनी है सुचारू और मजबूत से शिफ्ट होने के लिए, किस तरीके से इंटरडिपेंड करते हैं? सबसे पहला दो पावर है, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन सेल्फ यूज कर सकते हैं या फैमिली यूज कर सकते हैं। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना होगा, सीडी स्टॉक रखना पड़ेगा और 3 महीने में 20 कंज्यूमर लेंगे। और जब इस तरीके से कर लेंगे तो ये हम आराम से कर सकते हैं। अब 3 महीने की जगह आपकी इच्छा 12 महीना लीजिए, आपको उतना लेट से समय देगा। यानी कहने का मतलब है कि आप जितना ज्यादा समय लेंगे उतना ज्यादा आपका लेट बोनस आएगा। इसके बाद ये जो कुछ फॉर्मूला है सर्वाइवल फ्रीडम, ये इस तरीके से 3, 20, 3000 प्लस। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है, यदि 3 महीने 20 यूजर, अब 3000 पीवी वाला चाहिए। अब सोच के देखिए 3 महीने में 3000 पीवी करने वाले 20 यूजर हो जाते हैं, तो सोच के देखिए कितना हो जाता है। एक यूजर कितना पीवी कर रहा है, 3000। तो 20 यूजर कितना करेगा, 3000 गुना 20, यानी कुल मिला के 60,000 पीवी आपको शो करेगा। इस तरीके जब हम ये करते हैं तो हमारे बिजनेस का कैश फ्लो बेहतरीन होता है। हमें ना दाएं देखने की जरूरत होती है ना बाएं देखने की जरूरत होती है। और हमारा जो स्टार एजेंट मतलब कि क्वालिफायर होता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। इसके बाद डुप्लीकेशन बहुत अच्छे से होता है और ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से दिखता है। जब हम इस तरीके से करते हैं तो 3000 पीवी का जो बेनिफिट है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखता है। अगर हम 3000 पीवी के इस तरीके से नहीं करेंगे तो हमारा जो ये है वो हमें बहुत ही बुरी तरीके से दिखता है, डेंजर जोन में हम दिखते हैं। तो ये जो है हमारा बेनिफिट है कि इस तरीके से अगर हम लोग काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से दिखता है। अब इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे कि 3000 पीवी अपने दम पे रहेंगे तो स्मार्ट कंज्यूमर बनेंगे, रियल डिस्ट्रीब्यूटर, ऑटोमेटिक सारा कुछ होते रहेगा, पीपीवी में प्रमोशन होते रहेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमें प्रूव करता है। लेकिन 3000 पीवी नहीं करते हैं तो पीपीवी जो का त्यों रहेगा, हमेशा परेशान रहेंगे, क्वालिफिकेशन में दिक्कत होगी, मेंटेनेंस में दिक्कत होगी, हर महीना आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा, हमेशा एम्बैरेंस फील होगा, चैलेंज होगा आपका। इसमें रुकिए कि दूसरे में जाए, इसमें रुकिए कि दूसरे में जाए। कुछ लोगों को अभी भी नए बदलाव में से हिचकिचाहट मतलब होता है, बदलाव से डर होता है। बदलाव से डर कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे चेंज होता है। जैसे डिएक्शन में कंपनी में अभी चेंज हुआ कि जैसे 1000 पीवी नहीं, अब जो 3000 पीवी आपको मैंडेटरी करना पड़ेगा ऐसे एन के लिए। तो लोगों को बोलते नहीं ये 3000 पीवी तो बहुत ज्यादा टफ हो गया। इसका मतलब आप बिजनेस करने के लिए आए हैं कि आप अपने सुविधा के लिए आए हैं? अगर किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि बाबू रे तुम स्कूल जाना चाहोगे, बोलेगा ना, नहीं जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती जोखिम करके उसको सुबह उठा करके फ्रेश करवा के तब जाकर उसको भेजते हैं ताकि वो कल एक नया बदलाव हो। वो उसके लिए क्या है, बदलाव है, जिससे वो क्या होगा, एक टेंशन होगा। इस तरह के बदलाव में क्या क्या डर है, जोखिम का डर है, कोई उचित समझ नहीं है, अपने अपने पर विश्वास की कमी, नकारात्मक राय है, नए विचार में मतलब दिक्कत होती है। तो यदि आप परिवर्तन का स्वीकार करते हैं तो आप एक नए क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और सीखने का क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। सीखने का क्षेत्र में कहने का मतलब ये हो गया कि हमें क्या करना है, हमें सीखने का क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करना है। तो अपने जो वर्क है उसको बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना है और एक अच्छा सवाल पूछना है। आपको ऐसे करने की आपको ऐसा करने की वजह मिल जाए कि हम क्यों कर रहे हैं, नए विचार मिलेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ेगा। और सफलता का जो क्षेत्र है उसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे जाएंगे। तो नई चीजें हासिल करेंगे, उद्देश्यों पे विजय पाएंगे, जो हमारा लक्ष्य है उस पर काम करेंगे और नया अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। लर्निंग जोन आपको सफलता की और उपलब्धि की ओर लेके जाएगा, जहाँ पे हम एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। किस किस तरीके से, लर्निंग जोन कहने का मतलब कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, फियर जोन से बाहर निकलेंगे और लर्निंग जोन में जाएंगे और सक्सेस जोन की ओर बढ़ेंगे। तो नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। कंफर्ट जोन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोगों को चाय पेस्ट स्कूल में बता रहे हैं वही बताएंगे। तो बाकी प्रोडक्ट किस लिए आए हैं, बाकी प्रोडक्ट के ऊपर भी फोकस करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत सारे जो है कि वो जो नए प्रोडक्ट आते हैं उसको टच भी नहीं करते, यूज भी नहीं करते। बहुत सारे ऐसे डिक्शन में लोग हैं जो कि चाय पेस्ट स्पेलना बस उसी पर अटके हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बाकी जो प्रोडक्ट है डॉक्टर लीज लिम्स यूजन क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि आप डिक्शन के ब्रांड के अलावा कहीं और नहीं चाहिए, जो क्वालिटी है वो आपको सदैव मिले। आप इस चीज को देखिए, कंफर्ट जोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, छिपा हुआ दुश्मन है, आराम देकर आपको खत्म करना चाहता है। ये आपको सबसे बड़ी बात समझनी पड़ेगी। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो ये आपके आप ये
अपने आप कर सकते हैं, अपनी सुविधा से बाहर आइए, वास्तव में आप बहुत ही ऊँची उड़ान कर सकते हैं। आप उड़ने के लिए पैदा हुए हैं, अपना पैराशूट हटाइए। जो पंछी है, अगर पंछी अगर पैराशूट लगा ले तो? नहीं, हम उड़ने के लिए पैदा हुए हैं। एक मजबूत निर्णय लें क्योंकि आप मजबूत हैं और आप तैयार हैं। थैंक यू और जितने पार्टिसिपेट हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि कुछ आपकी जो ज्ञान के पिटारे हैं उसमें कुछ अंश हम बढ़ाने का जो मतलब की कोशिश है वो हम किए होंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू गोविंद सर और जितने भी पार्टिसिपेट सुन रहे हैं सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।